अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीफ उस्मान हादी के बारे में। ये एक ऐसा नौजवान जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और ना इसको किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही हासिल थी, ना दौलत की ताकत। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान जिसकी आंखों में सिर्फ चंद ख्वाब थे, उन ख्वाबों की ताबीर वो तलाश कर रहा था। ये 30 जून 1993 को ढाका में पैदा होने वाला ये नौजवान ढाका यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद चुप नहीं बैठा। ये नारों की बजाय सवाल करता था, सवाल उठाता था। इसलिए दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ था क्योंकि ये अपनी आवाज़ को, अपने वजूद को, अपनी पर्सनैलिटी को नारों की गूंज में गुम नहीं होने देता। जी, ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों की को हकीकत का जो रूप धारने में सिर्फ चंद लोग ही कामयाब होते हैं। उन्हीं चंद लोगों में एक हादी भी था। इस इनकलाबी तहरीक के ज़रिए उसने बिखरे हुए ज़हनों को इकट्ठा करने की कोशिश की, नौजवानों को एक नई सुबह का ख्वाब दिखाया। साल 2024 का आगाज़ हुआ तो धरनों में, मुजाहिरों में एक तेज़ी आ गई। जो एक आवाज़ थी वो तूफान बन गई। अब हादी किसी एक फ़र्द की पहचान नहीं था, इस फ़र्द की पहचान से बहुत आगे निकल चुका था। वो लोगों के अवामी हकूक़, शफाफियत और जमहूर की बात करता था। वो मुजाहिरों में खुद को पेश रखता और उसकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह थी, फैसला कुन थी। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी जो हजूम को एक जिस्म बना देती थी। इक़्तिदार की मजबूत दिखाई देने वाली दीवारें, उनमें दरार पड़ना शुरू हो गई और देखते ही देखते वो इक़्तिदार की दीवारें रेत की तरह बैठने लगी। आंखों में आंसू, फ़ज़ा में चीखें और सड़कों पे खून। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मुल्क की वज़ीर आज़म को अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, और सिर्फ इक़्तिदार से हाथ नहीं धोना पड़ा बल्कि उसको मुल्क बदर भी होना पड़ा। और हादी ये जानता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इस रास्ते पे उस पर जान भी जा सकती है, मगर कभी भी वो नहीं रुका। उसके इरादों में कभी भी सवाल का शिकार नहीं हुए। और फिर वो दिन आया जो बांग्लादेश की आवाम के लिए क़यामत से कम नहीं था। हादी पर कातलाना हमला, एक गोली उनके सर में पैवस्त हो गई। उनको बहुत शदीद और नाजुक हालत में ढाका मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया और मज़ीद इलाज के लिए उनको मलेशिया के जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। 6 दिन के इलाज के बाद जब वो ज़िंदगी और मौत की एक खामोश जंग में मुब्तला था, आखिरकार वो ज़िंदगी की बाजी हार गया और अपने खाल के हकीकी से जा मिला। हादी का जो नमाज जनाजा है वो पार्लियामेंट के अराज़ी में बहुत पुरतकल्लुफ़ और शान शौकत के साथ अदा किया गया। मुल्क की नामवर पर्सनैलिटीज़, समाजी, सियासी, तलबा, नौजवान, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने उसके नमाज जनाजा में शिरकत न की हो। और इस शहादत की खबर ने पूरे बांग्लादेश को आग की लपेट में ले लिया। सियासत, समाज, तलबा, हर तबका सड़कों पर था। गुस्सा भी था, गम भी था, जलाओ गिराओ भी, और तहरीक मज़ीद फैल गई। जी, शरीफ हादी, इसमें कोई शक नहीं कि अब वो ज़िंदा नहीं है, मगर वो मर भी नहीं सकता क्योंकि कुछ लोग जिस्म छोड़ देते हैं मगर तारीख में हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाते हैं। और ये नौजवान, इसकी ज़िंदगी बहुत से नौजवानों के लिए मशअल राह है। वो एक आग की चिंगारी, एक नज़रिया और एक
قوم بنانے کی جدوجہد میں اپنے خال کی حقیقی سزا ملا۔ جی دوستو، آپ بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ لوگوں کو جو شریف عثمان ہادی ہے اس کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو شریف عثمان ہادی نے خود کو اور اپنے نام کو رہتی دنیا تک امر کر لیا۔